कभी कभी रिश्ते ऊपर से शांत नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें लावा उबल रहा होता है। और जब ये लावा फूटता है तो उसकी आंख किसी की सांसें बुझा सकती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अगवानपुर गांव की, जहां अवैध संबंधों की खातिर एक पत्नी हैवान बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। मेरठ के अगवानपुर गांव में 1 नवंबर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की हल्की धूप उतर रही थी और गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन उसी सुबह गांव से लगे जंगल के बीच अचानक एक चीख की तेजी से चर्चा फैलती है। कुछ गांव के लोग लकड़ी के लिए जंगल की ओर गए थे, तभी उन्होंने झाड़ियों के बीच एक आदमी का शरीर पड़ा देखा। शरीर पर खून जमा हुआ था और कपड़ों में मट्टी और कांटे फंसे हुए थे। चेहरे पर डर, शरीर ठंडा। यह नजारा किसी की भी सांसें रोक देने वाला था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। शरीर की पहचान गांव के ही रहने वाले राहुल के रूप में हुई। शरीर पर 3 गोलियों के निशान थे, जो साफ बताते थे कि किसी ने बहुत करीब से उसकी सांसें रोक दी थी। राहुल के परिवार को जैसे ही यह खबर मिली, घर में मातम फैल गया। उसकी पत्नी अंजलि बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव भर में दहशत और आंसुओं का माहौल बन गया। मृतक के पिता टेकचंद ने तुरंत थाना परीक्षितगढ़ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आखिर राहुल की जान किसने ली है। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सामान्य लूट या निजी दुश्मनी का मामला माना, लेकिन घटना स्थल ने कई सवाल उठाए। शरीर को घसीटकर झाड़ियों में फेंका गया था। कहीं कहीं खून की बूंदें जमीन पर लकीर बनाती हुई मिली। पास ही मिट्टी पर पैर घसीटने के निशान दिखे। ऐसा लगता था कि मरने वाले ने बचने की कोशिश की है, लेकिन असफल रहा। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने राहुल के घर और रिश्तों की गहराई में जाना शुरू किया। गांव वालों से पूछताछ में सामने आया कि पिछले कुछ महीनों से राहुल और उसकी पत्नी अंजलि के बीच अक्सर झगड़े हो रहे थे। देर रात आने जाने, फोन पर बात करने और झगड़ों की आवाजें गांव वालों ने सुनी भी थी। शुरुआत में परिवार ने इसे पति पत्नी का निजी मामला समझकर अनदेखा किया, लेकिन अब यह बातें पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गई। पुलिस की नजर अब मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड पर गई। यह जांच किसी भी क्राइम केस का सबसे भरोसेमंद तरीका है। कॉल डिटेल्स ने पुलिस को चौंका दिया। अंजलि पिछले करीब 1.5 साल से अजय नाम के व्यक्ति से लगातार संपर्क में थी। दोनों के बीच लंबी लंबी फोन कॉल्स, देर रात बात करने के रिकॉर्ड्स और कई मुलाकातों की लोकेशन पुलिस के हाथ लगी। यह बात साफ हो चुकी थी कि यह रिश्ता कोई सामान्य दोस्ती का नहीं था। राहुल को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाया था, लेकिन अंजलि और अजय के बीच की नजदीकियों ने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। उसका दिमाग परेशान रहता। कई बार पड़ोसियों ने उसे रोते समझाते देखा, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ ही रही थी। राहुल इन सब के बीच सिर्फ अपने घर को टूटने से बचाना चाहता था। फोन रिकॉर्ड्स के आगे जांच में पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला। एक रात की रिकॉर्डिंग में अंजलि और अजय के बीच गंभीर बातचीत थी। आवाज साफ थी, अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना हम साथ नहीं रह पाएंगे। यह एक ऐसा वाक्य था जिसने पुलिस की पूरी दिशा बदल दी थी। दोनों ने मिलकर राहुल की जान लेने की योजना बनाई थी। दिन था 1 नवंबर की रात। राहुल घर में खाना खाकर लौटा था, तभी फोन की घंटी बजी। कॉल अजय की थी। उसने कहा कि उसे जरूरी बात करनी है। राहुल ने सोचा कि शायद झगड़ा खत्म करने आया होगा। वह अंधेरी गली से होते हुए जंगल के पास पहुंचा। वहां अजय पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच बहस शुरू हुई। आवाजें ऊंची हो गईं। गुस्सा भड़क चुका था। अचानक अजय ने अपना तमंचा निकाला और बिना देर किए करीब से गोली चला दी। पहली गोली राहुल के सीने में लगी। वह चिल्लाया, सहमा, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तुरंत दूसरी गोली कंधे के पास लगी। राहुल लड़खड़ा गया। तीसरी गोली उसके दिल के बिल्कुल पास लगी और वहीं उसकी
सांसें थम गई। अजय ने डर के मारे राहुल के शरीर को पास की झाड़ियों में घसीटा ताकि सुबह तक कोई पहचान ना सके। मिट्टी, कांटों और पैरों के निशान फॉरेंसिक क्लू बन गए। यह सब रात के अंधेरे में हुआ, लेकिन अपराध का कोई निशान कभी पूरी तरह नहीं छिप पाता। दूसरे दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अजय मोटरसाइकिल लेकर निमका नहर पुल के पास भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की और उसे मौके पर ही पकड़ लिया। उसके पास 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया, रिश्ता, झगड़े, साजिश और वह रात। इधर पुलिस टीम ने अंजलि को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की शुरुआत में उसने आंखों में आंसू भर लिए, लेकिन दबाव बढ़ने पर सच्चाई बाहर आने लगी। उसने स्वीकार किया कि वह 1.5 साल से अजय के साथ प्रेम संबंध में थी। दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। राहुल इस रिश्ते के खिलाफ था, इसीलिए उन्होंने मिलकर उसकी सांसें छीनने का फैसला किया। अब पूरा गांव सदमे में है। लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि अंजलि जैसी दिखने में शांत महिला अपने पति की जान लेने की प्लानिंग कैसे कर सकती है। गांव की औरतें फुसफुसाते हुए कहती हैं, पता नहीं लोगों के दिल कैसे बदल जाते हैं। बुजुर्ग बताते हैं, पाप का फल कभी किसी को खुश नहीं रहने देता। राहुल का बूढ़ा पिता आज भी उसी चौखट पर बैठा रहता है जहां कभी राहुल उसके लिए चाय लेकर खड़ा होता था। उसकी आंखों में सन्नाटा है। घर में हर कोना बेटे की आखिरी आवाज तलाशता है, लेकिन अब सिर्फ चुप्पी बची है। कानून के अनुसार अजय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी जान लेने, 120 बी यानी साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अंजलि पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास और मानसिक सहयोग देने का आरोप लगा है। इस केस का सबसे बड़ा पहलू यह है कि भारत में अवैध संबंध हर साल दर्जनों हिंसक अपराधों की जड़ बन रहे हैं। लोग गलत रिश्तों में पड़कर सोचते हैं कि दूसरा साथी उनकी जिंदगी में खुशियां लाएगा, लेकिन सच यही है, धोखे से शुरू हुआ रिश्ता कभी शांति नहीं देता। जहां विश्वास टूटता है वहां खून बहता है। रिश्ता बुरा लगे तो बात करो, कानून का रास्ता अपनाओ। तलाक एक ऑप्शन है, लेकिन किसी की सांसें छीन लेने का हक किसी को नहीं है। एक गलत फैसले ने राहुल की मौत दी, अजय की जिंदगी जेल के हवाले कर दी और अंजलि का भविष्य अंधेरी कोठरी में ढकेल दिया। 3 जिंदगियां खत्म हो गई और पीछे रह गया एक खामोश घर, एक टूटा पिता और गांव की हवाओं में फैलती डर की कहानी। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि शादी सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का बंधन है। अगर आपकी जिंदगी में नफरत, झगड़ा या अविश्वास आ जाए तो रास्ते अलग करना आसान है, लेकिन किसी की सांसें रोक देना वह प्यार नहीं, वह अपराध है। और अपराध का अंत हमेशा पछतावे और बर्बादी में होता है। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या विवाह के बाद बेवफाई समाज में बढ़ते अपराधों की असली वजह है? क्या ऐसी स्थिति में परिवारों को सलाह और कानूनी मदद देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि इस कलयुगी दौर में आप न जाने क्या क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि रोज रात को एक क्राइम स्टोरी मैं आपके लिए लाता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।